शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और बहनों, आप सबको नरेश त्रिवेदी का ओम नमः शिवाय। नरेश ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ शकुन और अपशकुन के अपन ने वीडियो बनाए। अब अपन स्वप्न के ऊपर जो है वो वीडियो बनाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे मन के अवचेतन मन में कुछ चीजें होती है, वो स्वप्न के द्वारा बाहर निकलती है। और कई सपने ऐसे होते हैं कि जिनका अपने को फल अशुभ भी मिलता है और शुभ फल भी मिलता है। वो भी आने वाले स्वप्न भी आने वाले समय का कुछ न कुछ संकेत देते हैं। और ऐसा भी देखा है कई व्यक्तियों के स्वप्न सही होते हैं। जैसा कहा जाता है कि श्रीनिवास रामानुजम अयंगर को जो सवाल नहीं आते थे गणित के, बहुत बड़े गणितज्ञ हुए, उनको उनकी देवी जो थी वो रात में आके उस सवाल का हल बताती थी स्वप्न में। अब कुछ शरीर के अंग के अंदर कुछ क्रियाकलाप वाले स्वप्न देखते हैं अपने। जैसे स्वप्न में हाथ अपना फड़फड़ा रहा है या अपन किसी जगह अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो उस स्वप्न का क्या फल होगा। तो उस स्वप्न वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नरेश ज्ञान चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। सबसे पहले अपन देखते अंजन। अगर सपने में अपन अंजन लगाते हुए देखे, आंखों में किसी के अंजन देख रहे या अपने खुद की आंखों में अंजन देख रहे, जो काजल लगाते हैं, तो वो देखना नेत्र रोग होने का संकेत है। आने वाले समय में अंजन देखना स्वप्न में नेत्र रोग होने का संकेत है, और या फिर आंख के ऊपर चोट लगने का भी संकेत है। तो ऐसे व्यक्ति को जो अंजन लगी हुई आंख देखे स्वप्ने में, तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 15 दिन तक अपने आंखों की सार संभाल करनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए आंखों से संबंधित, एक पखवाड़े तक यानी 15 दिन तक। फिर आता है अंधकार। यदि कोई व्यक्ति सपने में अपने को अंधकार में देखे, कोई व्यक्ति अपने आप को खुद को देख रहा है सपने में अंधकार में, या तो वो अंधकार से घिरा हुआ है या अंधेरे में अपने को देख रहा है, तो ये अच्छा संकेत है। ये उसके लिए सुख का, सौभाग्य का और शांति का संकेत है। यानी आने वाले समय में उसको कुछ ना कुछ सुख मिलेगा, सौभाग्य भी मिलेगा और शांति भी मिलेगी, अगर वो खुद को अंधकार में स्वप्न में देखता है। अब आगे आता है अकेला। अगर व्यक्ति खुद को अकेला देख रहा है सपने में, खुद अकेला, या तो वो खड़ा है, सपने में देख रहा है कि वो खुद अकेला खड़ा है सपने में, या फिर अकेला कहीं ना कहीं सपने में वो देख रहा है कि टहल रहा है, घूम रहा है इधर से उधर, या फिर वो अकेला कहीं ना कहीं बैठा है, तो वो अचानक लंबी यात्रा का संकेत है। ऐसा सपना कोई व्यक्ति देखता है तो अचानक आने वाले समय में उसको लंबी यात्रा करनी पड़ती है। हड़बड़ाहट में या तो यात्रा होती है आने वाले समय में, या कोई कारण ऐसा हो जाता है कि ऐसा स्वप्न उसको यात्रा, लंबी यात्रा करवाता है। यह ऐसा स्वप्न देखना ऐसी यात्रा का संकेत देता है। अब आगे आता है अखबार। अगर सपने में कोई व्यक्ति अखबार पढ़ रहा है, खुद को अखबार पढ़ते हुए देख रहा है, या कोई व्यक्ति को, दूसरे को अखबार पढ़ते हुए देख रहा है, या वो व्यक्ति मान लो खुद अखबार बेच रहा है या अखबार खरीद रहा है, ऐसा स्वप्न देखे, अखबार खरीद रहा है या अखबार बेच रहा है या अखबार पढ़ रहा है, ऐसा स्वप्न देख रहा है, या अखबार को समेटते हुए खुद को देख रहा है स्वप्न में, तो घर में वाद विवाद और कलह का यह संकेत है। यानी घर में या तो झगड़े होगा या कुछ ना कुछ वाद विवाद, और बहुत भयंकर वाद विवाद, ग्रह कलश बढ़ने का भी संभावना है। अचार। सपने में अगर कोई व्यक्ति अचार खा रहा है या अचार बना रहा है, कोई भी व्यक्ति खुद को या किसी दूसरे को अचार बनाते हुए देख रहा है या अचार खाते हुए देखता है, तो ये भी खराब संकेत है।
या तो उसके पेट में कोई रोग की संभावना आने वाले समय में होगी, या फिर जो है अपन कह सकते हैं कि सिर में तकलीफ कोई ना कोई आने वाले समय में सिर में या पेट में होने वाली है। अगर वो अचार को खाते हुए दिख रहा है सपने में, या फिर बनाते हुए देख रहा है। अब अटक, मान लो कोई व्यक्ति अपने आप को सपने में, अपने आप को खुद को सपने में किसी वस्तु में अटका हुआ देख रहा है, या किसी स्थान में वो अटक गया, या किसी झाड़ी के अंदर अटक गया, वो अपने को देख रहा है अटका हुआ, सपने में देख रहा है, फंसे हुए अटके हुए देख रहा है। तो ध्यान देना, तो अगर वो व्यक्ति किसी में मुकदमे में चल रहा है, या वाद विवाद में वो व्यक्ति चल रहा है, या फिर प्रतियोगिता में कोई वो दे रहा है, या कहीं इंटरव्यू में जा रहा है, और वो अगर ऐसा सपना देख ले तो उस तो इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करने का, प्रतियोगिता में भी वो सफलता प्राप्त करेगा आने वाले समय में, अगर ऐसा सपना देखा। और कोई भी उसके ऊपर संकट है तो उससे छुटकारा मिलेगा जब वो अपने को किसी भी स्थान में अटका हुआ, झाड़ी में या अटका हुआ देखता है सपने में। और अगर किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है ऐसी स्थिति में, वस्तु, स्थान या झाड़ी में अटके हुए दूसरे व्यक्ति को, स्वयं को नहीं और दूसरे व्यक्ति को देखता है, तो वो व्यक्ति खुद जो देख रहा सपना वो पराजित होगा, शत्रु के द्वारा पराजित होने की स्थिति बनती है। कहीं भी मुकदमे में या वाद विवाद में, प्रतियोगिता में वो पराजित होगा और हानि और असफलता उसको मिलेगी। अट्टहास, यानी सपने में, यानी खुद को स्वप्न में वो जोर से हंस रहा है या खिलखिलाकर हंस रहा है, खुद हंस रहा है या दूसरे को हंसते हुए देख रहा है, और जोर से उच्च स्वर में वो हंस रहा है, बहुत तेज उच्च स्वर में हंस रहा है, तो ये कोई खराब दुखद समाचार आने का संकेत है। ऐसा अपन सोचते हैं कि हंसना अच्छा है, अट्टहास में और जोर जोर से हंसना अच्छा होगा, लेकिन नहीं, इसका उल्टा परिणाम निकलता है। तो ये जो है खराब समाचार आने का संकेत है। अथवा कोई पास में जो परिवार है, अपना परिवार, उसमें कोई व्यक्ति गंभीर रूप से या तो अस्वस्थ होगा अपने परिवार में, या कोई ना कोई व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है। तो सपने में हंसी देखना, ज्यादा जोर से हंसना, ये भी जो है खराब संकेत देखता है। फिर अधोवायु, स्वप्न में अगर अधोवायु को निकल रहा देख रहा है, किसी के अधोवायु जो गुदा द्वार से बाहर निकलती है, अगर वो सपने में देख रहा है कि किसी की अधोवायु या खुद की अधोवायु बाहर निकल रही है, अधोवायु को देखना, या उसकी वो सपने में आवाज सुन रहा है, तो ये जो है धन लाभ का संकेत है। ये अच्छा संकेत है, अच्छा सपना है, और उसको धन लाभ कहीं ना कहीं होने वाला है। फिर अध्यक्ष, स्वयं को वो देख रहा है, खुद को अध्यक्ष बनते हुए किसी न किसी संस्था में, या तो किसी संस्था में वो देख रहा है कि स्वप्न में देख रहा है किसी संस्था में वो अध्यक्ष बना, या कोई समारोह चल रहा है और उस स्वप्न में, समारोह में वो खुद अध्यक्ष बना। ऐसा देखना उसका क्या संकेत देता है? ऐसा स्वप्न मान हानि और अपयश, उस व्यक्ति का जो स्वप्न देख रहा है उसका मान हानि होने वाला है और अपयश उसको मिलने वाला है, या कोई ना कोई उसके ऊपर कलंक लगने वाला है जब वो अपने को अध्यक्ष बनता हुआ देख रहा है किसी समारोह में या संस्था में। किसी कारणवश उसको शर्मिंदगी महसूस होती है आने वाले समय में। अध्ययन, अगर कोई व्यक्ति स्वयं को पढ़ते हुए, ये स्वयं को किसी विषय में बहुत गहराई से पढ़ते हुए देख रहा है, तल्लीन अध्ययन करते हुए देख रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं, या स्वप्न में किसी दूसरे व्यक्ति को भी पढ़ते हुए देख रहा है, या पुस्तक को पढ़ते हुए देख रहा है, या फिर वो देख रहा है कि मैं परीक्षा में, तो ऐसा जो स्वप्न देखता है व्यक्ति, पढ़ते हुए दूसरे को या खुद को पढ़ते हुए देख रहा है पुस्तक का या विषय को, तो कोई भी जो परीक्षा है जो इसके चल रही है, या इंटरव्यू है या प्रतियोगिता है, उसमें वो असफलता का सूचक है। पढ़ना अच्छा है, लेकिन उसका स्वप्न का जो परिणाम है वो विपरीत होगा, वो असफलता का सूचक है प्रतियोगिता में, परीक्षा में और इंटरव्यू में। और बौद्धिक काम जो भी वो करता है व्यक्ति, मान लो बौद्धिक कार्य से संबंधित है, तो वहां पर भी उसको असफलता का संकेत मिलता है। तो इतना कहकर के मैं अपना वीडियो समाप्त करने जा रहा हूं। वीडियो समाप्त करने से पहले आपको बारंबार रिक्वेस्ट है कि नरेश ज्ञान चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।